সুপ্রিয় দর্শক, ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং রবি বাংলা তথ্য চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। দর্শক, এই মুহূর্তে একটি খবর রয়েছে, কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর হায়দ্রাবাদে কিন্তু মিটিং করছেন। G20 মিটিং হচ্ছে। সেই মিটিংয়ে হায়দ্রাবাদে চলা সেই মিটিংয়ে কৃষিমন্ত্রী কৃষি নিয়ে কী জানালেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি নিয়ে কী জানালেন, কৃষকদের উন্নতিকল্পে কী জানালেন এবং PM কিষাণ সম্মান নিধির 14তম কিস্তির টাকা কবে দেবে সেই ব্যাপারে কী জানালেন, সেই আলোচনাগুলো কিন্তু জানতে পারবেন এবং লাইভ কিন্তু আপনারা শুনতে পারবেন এবং লাইভ জানতে পারবেন যে কৃষিমন্ত্রী এ বিষয়ে কী জানালেন। কাজে ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল आइकॉन प्रेस করে নোটিफिकेशन ऑल করে রাখবেন। 3 बैठकें अभी तक इंदौर में, चंडीगढ़ में और वाराणसी में संपन्न हो गई है और चौथी ये मंत्री स्तर की बैठक हैदराबाद में संपन्न होने जा रही है। आज बैठक का पहला दिन है। इस बैठक में सभी आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। भारत को जब अध्यक्षता मिली तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी संबंधित लोगों ने विचार पूर्वक विमर्श के लिए एक थीम तय की, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इस थीम के आधार पर अनेक विषयों पर विचार विमर्श संपन्न हो रहा है। कृषि के क्षेत्र का विषय है तो मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मूल्य श्रृंखला, इस प्रकार के विषय हैं जिन पर गत 3 बैठकों में भी चर्चा हुई है और आज की बैठक का पहला सत्र भी इस दृष्टि से चर्चा कर रहा है। मुख्य रूप से जो प्रमुख विषय हैं इसमें कृषि विविधता को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और पोषण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार, सतत कृषि उत्पादन, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां, कृषि प्रणाली मॉडल पर केंद्रित स्मार्ट जलवायु दृष्टिकोण और छोटे और सीमांत किसानों के लिए, युवाओं के लिए अवसंरचना, मूल्य श्रृंखलाएं, डिजिटल पब्लिक गुड्स, कृषि डेटा प्लेटफॉर्म और कृषि परिवर्तन हेतु डिजिटल और कृषि और खाद्य क्षेत्र में बदलते के लिए नई उभरती हुई डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना, ऐसे लगभग इन विषयों पर आज पहले सत्र में चर्चा हुई है और दूसरा सत्र भी अभी प्रारंभ होने वाला है। हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम खाद्यान्न की दृष्टि से यूं कहें तो दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे किसान अपने देश के लिए भी खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं और अन्य देश जिनको आवश्यकता है उन देशों को भी आपूर्ति करने में भारत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से
हम या तो प्रथम नंबर पर खड़े हैं या दूसरे क्रम पर खड़े हैं। अनुसंधान की दृष्टि से भी हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बड़ा नेटवर्क है। इसमें 74 यूनिवर्सिटियां हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हजारों की संख्या में वैज्ञानिक हैं। 100 से अधिक अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने वाले सेंटर देश भर में फैले हुए हैं और दुनिया के ऐसे देश जिनसे हम सीख सकते हैं उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं और जिनको सिखाने की जिम्मेवारी भारत अपने ऊपर लेता है उनको सिखाने का भी भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात का प्रयत्न किया है कि कृषि हमारे देश का प्रधान व्यवसाय है। बड़ी आबादी कृषि के क्षेत्र में काम करती है और हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है और इसलिए इस पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। तो पिछले 9 वर्षों में कृषि को कई नए आयामों ने छुआ है, जिसका लाभ कृषक जगत को भी मिला है और हमारे उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से भी आज मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती सारी दुनिया के सामने है और जब G20 जैसे संगठनों की बैठक होती है तो ये चुनौती सारी दुनिया के सामने है और इसलिए इस चुनौती से हम कैसे निपटें, इसके लिए साझा रणनीति बने। इस दृष्टि से इस प्रकार के समूह बहुत ही उपयोगी होते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि सहित अन्य समूहों में भी संबंधित विषयों पर बहुत ही सारगर्भित और परिणामदायक चर्चा हो रही है। हमारे देश में मोटे अनाज का प्रचलन काफी था, उसको हम लोगों ने श्री अन्न कहा और आज दुनिया मिलेट्स ईयर के रूप में एक उत्सवी माहौल में है। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आग्रह था कि मिलेट्स ईयर में भारत को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, इसलिए हम देश में भी काम कर रहे हैं और दुनिया के अनेक देशों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं और इस बैठक में भी निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा होने जा रही है। তো দর্শক মূলত বুঝতেই পারলেন G20 কৃষি বিভাগের এই যে মিটিং চলছে হায়দ্রাবাদে, তো সেখানে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো কিছু জানাননি কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। তিনি কিন্তু কৃষি বিভাগের বিভিন্ন উন্নতি এবং কৃষি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা যেগুলো হচ্ছে সেই বিষয় নিয়েই কিন্তু জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির 14তম কিস্তির টাকা কবে দেওয়া হবে সে বিষয়ে কিন্তু এখনও কিন্তু তিনি জানাননি। তো আরও দুদিন রয়েছে মিটিং, সেই দুদিনে কিছু জানান কিনা সেটা এবার দেখার বিষয় রয়েছে। তো দর্শক 14তম কিস্তির টাকা আপনারা কবে পাবেন, অ্যাকাউন্টে আপনাদের কবে টাকা দেওয়া হবে সেই বিষয়ে কিন্তু কৃষিমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত জানাননি। তো দর্শক আজকের এই ভিডিওতে এতটুকুই জানানোর ছিল। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন এবং এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন। ভিডিওটি এ পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে। ততদিনে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।